जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे और आपकी कुशलता के लिए हमेशा कामना करते हैं। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और इसी क्रम में जो आज मेरी बड़ी अपडेट है वो आयकर दाताओं जो आयकर देते हैं उनके लिए है, जिसमें सीबीडीटी ने रिटर्न फॉर्मेट में बड़े बदलाव किए हैं। और इसके लिए उसने जो 31 जुलाई होती थी आयकर रिटर्न दाखिल करने की, उसको 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। और करदाताओं को राहत देने वाले एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने आकलन वर्ष जो असेसमेंट ईयर है 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की नियत तिथि बढ़ा दी है। तो इसी के ऊपर मेरी बड़ी अपडेट है जिसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसमें जितने भी हमारे करदाता हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। और जो आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है वो 15 सितंबर है, जिसमें जो सीबीडीटी ने जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उसने जो आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है उसको 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। 31 जुलाई होती थी, उसको 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। तो इसी के ऊपर अपडेट है मेरी। सीबीडीटी ने रिटर्न फॉर्मेट में बड़े बदलाव के बीच आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाई। करदाताओं को राहत देने वाले एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आकलन वर्ष एवाई असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की नियत तिथि बढ़ा दी है। 31 जुलाई 2025 की मूल समय सीमा को 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें व्यक्तियों और कर पेशेवरों को इस वर्ष के रिटर्न प्रारूपों में पेश किए गए व्यापक परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए अधिक समय मिल सके, जिसके लिए एक पीआईबी जारी किए है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो 31 सीबीडीटी ने 31 जुलाई 2025 तक दाखिल किए जाने वाले आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। 27 जुलाई 2025 को 6:13 PM पर एक पीआईबी दिल्ली जो जारी की है सीबीडीटी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अधिसूचित आयकर रिटर्न आईटीआर के में किए गए व्यापक बदलाव और आकलन वर्ष एवाई जो असेसमेंट ईयर है 2025-26 के लिए सिस्टम की तैयारी और आईटीआर उपयोगिताओं के रोल आउट के लिए आवश्यक समय को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी ने रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है। तदनुसार करदाताओं के लिए एक सुचारू और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इस आशय की एक औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में संरचनात्मक और सामग्री संशोधन किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अनुपालक को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग के सक्षम बनाना है। इन परिवर्तनों के कारण सिस्टम विकास, एकीकरण और संबंधित उपयोगिताओं के परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय को आवश्यकता हुई है। इसके अलावा 31 जुलाई 2025 तक दाखिल किए जाने वाले टीडीएस विवरणों के उत्पन्न क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखाई देने लगेंगे और इससे रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रभावी समय सीमित हो जाएगा। तो हमारे जितने भी करदाता है वो मूल जो तारीख थी रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई 2025 थी, उसको 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो ये सीबीडीटी ने रिटर्न फॉर्मेट में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उसने रिटर्न फॉर्मेट में बड़े बदलाव किए हैं और इसके लिए समय को देखते हुए उसने इसकी जो तारीख है 15 सितंबर तक बढ़ाई है। और 27 मई 2025 को एक पीआईबी जारी की है सीबीडीटी ने, जिसमें 31 जुलाई 2025 तक जो मूल तारीख थी उसकी आईटीआर दाखिल करने की, उसको 15 सितंबर तक 2025 तक बढ़ाया है। और जो इसका पीआईबी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, वो अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको
दिखाऊंगा। आपसे आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।